ओके, तो चलिए गावस्कर के पास चलें फिर। तो पहले कोफोर्ज 3,200 करोड़ रुपए क्यूआईपी के थ्रू रेज करेंगे। तगड़ा डायल्यूशन का डर था और ये भी नहीं पता था काय को इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्लैरिटी तो आई, एटलीस्ट कोई अधिग्रहण करने का मूड बना रहे हैं, इसीलिए इस तरह की तगड़ी डायल्यूशन हुई है। गावस्कर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे कोफोर्ज? देखिए काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड। यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए कोफोर्स, बिल्कुल। इनफैक्ट यहाँ पर एक जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि यहीं से एक अप मूव मिलना चाहिए। एक एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज स्टॉप होगा 5600। अगर अप मूव मिलता है तो 6000 की तरफ भी जा सकता है। शॉर्ट तो मैं नहीं करता कोफोर्स। ओके, एग्रेसिव कॉल, खरीदारी करने का मन कोफोर्ज में। और कल संभला, कल बढ़िया संभला, 3-3.25% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था ये काउंटर। सतपुते साहब, एक कर्नाटका बैंक, टेक्समैको रेल, किसी में दमखम है क्या? दोनों के क्यूआईपी कल खुल गए, दोनों अच्छा खासा। एक 250 करोड़ रुपए टेक्समैको रेल उठाना चाहता है, 4.25% डायल्यूशन करेगा। कर्नाटका बैंक 600 करोड़ रुपए उठाना चाहता है। चार्ज कैसे हैं किसी दोनों के? आशीष जी, मुझे लगता है कि चार्ट तो यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं लगती। इनफैक्ट जो सेलिंग थी वो कहीं ना कहीं एब्सॉर्ब हो रही है लोअर लेवल पे। दोनों की चार्ट मोस्टली सिमिलर है। रही बात टेक्समैको की, तो मुझे लगता है कि टेक्समैको का जो आज का इंपॉर्टेंट स्तर होगा वो रहेगा 96.50 या 97 पकड़ के चलिए। 97 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली मिलेगी 105 तक। तो टेक्समैको में मुंह आएगा, लेकिन कर्नाटका बैंक पे एक नजर रखे। मुझे लगता है 230 का इसका जो ब्रेकआउट था कल का, हालांकि कल चला नहीं, पॉज था, तो 230 के ऊपर पूरे चांसेस है कि 245 से 250 तक जाए। तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा 225 का। टेक्समैको कौन सा देखा आपने? दो टेक्समैको हैं, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग की खबर है ये। ओके आशीष जी, 165 टेक्समैको, वाला। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने टेक्समैको इंफ्रा देखा हाँ है, वो वेरी दो है, सॉरी। इसीलिए मैंने कहा। या देखिए, टेक्समैको रेल की बात करें तो उसका चार्ट भी बेहतरीन है, सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट। मोस्टली मिड कैप्स में सब पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे देखिए, टेक्समैको रेल की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा 160 का, और जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 175 180 का। तो यहाँ पे भी स्विंग बनेगा, क्योंकि पैटर्न, दैट इज व्हाट द पैटर्न इज सजेस्टिंग। तो कल कल का जो पैटर्न है वो एक ब्रेकआउट था 160 के ऊपर, और 165 का क्लोज था। तो 160 का स्टॉप लॉस होगा, 175 180 का टारगेट होगा। ओके, ये दोनों जो क्यूआईपी खुले हैं उनकी चर्चा हो गई। रडार पे रखेंगे आज ये दोनों स्टॉक्स। इसके अलावा रियल एस्टेट, सावंत साहब, आप जरा ये हजदा स्टॉक्स मेंशन करने के लिए कुछ रडार पे रखिएगा, मैं आता हूं। रियल्टी एज एन इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स, उस पर चर्चा कर लेंगे आपसे। हजदा, कौन कौन से रियल एस्टेट में रडार पे? दो स्टॉक्स रडार पर रखेंगे। एक प्रेस्टीज एस्टेट्स। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने दरअसल 62 एकड़ जमीन इंदिरापुरम एक्सटेंशन जो एनसीआर में है उसे खरीदा है। 468 करोड़ में सौदा होता हुआ दिखाई दिया है, तो शायद वहां पर एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। ये लैंड एक्विजिशन इन्होंने किया है। दूसरी तरफ प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ ही महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने साउथ बैंगलोर में महिंद्रा जेन करके एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। साउथ बैंगलोर में भी हमने रिसेंटली देखा है कि प्राइस एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया था। तो देखते हैं वहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, वो डिटेल कंपनी ने नहीं शेयर किया है, लेकिन ये दोनों कंपनियां उस लिहाज से फोकस में। महिंद्रा लाइफ में कुछ बताया ही नहीं, कितना बड़ा टावर, कितनी एरिया, बस एक लॉन्च किया है इतना मेंशन है, रेजिडेंशियल टावर। इंटरेस्टिंग है। प्रेस्टीज एस्टेट्स वो एनसीआर के हॉट मार्केट में 62.5 एकड़ जमीन खरीद डाली, जिस पर हम लोग सुबह सवाल उठा रहे थे, इस तरह का कॉन्टिग्यूस प्लॉट है कि नहीं है वहां पे, होगा ही। और जिसके लिए खर्च करेंगे 468 करोड़ रुपीस। पर ध्यान रखिए, सिर्फ इतना नहीं खर्च करेंगे, इस खर्च के बाद भी इनको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। तो दरअसल वो जेडीए भी है जिस पे अपफ्रंट 468 करोड़ रुपीस का स्पेंड है। अब रेवेन्यू शेयर का क्वांटम क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, वो मेंशन नहीं है। 50-50 है या फिर इनके फेवर में स्क्यूड है, पता नहीं।